कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो मया भरे जय जोहार राम राम। आप सबके स्वागत करत हूँ आज के कार्यक्रम में। और संगवारी हो देखा हो, यदि मनखे के स्वास्थ्य ला अच्छा रखना है तो किसानी बूता में भी बड़ा योगदान माने जाते। स्वस्थ तन स्वस्थ मन के बात ला धरे बर वो कैसे आप मन कहियो संगवारी हो कि देखो स्वस्थ तन कहाँ से आही, हमन खान पान जो करथन ओकर से आही। और खान पान के जिनिस कहाँ से आथे, कहाँ से उपजथे, खेत में उपजथे। और खेत में उपजथन हमन जो भी जिनिस उगाथन, चाहे धान हो, ओन्हारी हो, साग भाजी हो या मसाला वर्गी फसल के हम बात करन, तो सबो फसल में यदि हम रासायनिक खेती करथन तो किस्म किस्म के दवाई डालथन, जेकर से मनखे के स्वास्थ्य तो बिगड़बेच करथे, हमर जमीन के भी स्वास्थ्य बिगड़थे। यदि मनखे के स्वास्थ्य और जमीन के स्वास्थ्य ला, जमीन के उर्वरक शक्ति ला बनाए रखना है किसान भाई हो, तो आज हमला सोचे ला पड़ही कि जैविक खेती कैसे करना चाहिए। जैविक खेती से मनखे के स्वास्थ्य तो बने रिबेच करही, हमला आमदनी भी ज़्यादा मिलही और जोन जिनिस हमन खाबो वो जिनिस अब बढ़िया स्वस्थ हमला मिलही, जेकर से हमार शरीर भी स्वस्थ रही। और कथे संगवारी हो कि यदि शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ रही, और मन स्वस्थ रही तो विचार अच्छा ही, विचार अच्छा ही तो काम बूता में मन लगही, और काम बूता में मन लगही तो चार पैसा आमदनी जरूर कमाबो। तो किसान भाइयों ये सब बात ला देखते हुए यदि हम जैविक खेती के बात करत हन तो आज हमन यही विषय में चर्चा करबो। मसाला वर्गी जो साग भाजी है या मसाला वर्गी फसल के बात करन तो धनिया के बड़ा महत्व है। तो धनिया के जैविक विधि से धनिया उत्पादन कैसे करे जाए ये संबंध में चर्चा करबो किसान भाइयों। चर्चा में बाद में शुरू करी हूँ, पहली आप मन देखो कुछ खास संदेश, ओकर बाद चर्चा ला शुरू करबो। इसकी खेती के लिए यदि भूमि की तैयारी की बात यदि हम करें तो यह मुख्य रूप से खेती की तैयारी में सबसे पहले जो एमबी प्लाऊ या मिट्टी पलट हल से एक बार जुताई करने के बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद 4 से 5 दिन पश्चात इसमें रोटावेटर चला करके इसके बाद मेड़ बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी जो रोपाई होती है वो मेड़ के ऊपर हम लोग करते हैं। और मेड़ के ऊपर करने के लिए जितने भी पोषक तत्व हैं खेत की तैयारी के समय ही इनके लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है खेत में मिला दिया जाता है। जैसे अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसकी जो सुझाई गई मात्रा है वो इसमें डाल दिया जाता है। और मेड़ बना करके और मेड़ के ऊपर में मल्चिंग शीट बिछाने के बाद इसकी जो रोपाई हम लोग करते हैं, रोपाई की जो दूरी है पौधे से पौधे के बीच की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है और कतार से कतार की बीच की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर इसमें रखा जाता है। और इस तरह यदि देखा जाए तो 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ की यदि हम बात करें उत्पादन के लिए तो प्रति एकड़ इसमें पौधों की संख्या लगभग 15 से 16 हजार पौधे आते हैं। संगवारी हो चर्चा अब शुरू करथन। अभी आप मन संदेश देखत रहे, बढ़िया बात उहुम बतावत रही से कि कैसे कैसे खेती किसानी के बूता में आप मन ला ये सब बात ला धरना है। किसान भाइयों हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हमन विषय राखे हैं जैविक विधि से धनिया उत्पादन कैसे करे जाए। विषय वस्तु विशेषज्ञ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल जी आए हैं। ओकर से पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से, यहाँ के वातावरण के हिसाब से, यहाँ के माटी के हिसाब से जैविक खेती धनिया के कतेक संभावना है। और धनिया के यदि हम बात करन, ओकर महत्व के बात करन, ओकर औषधि गुण के बात करन त का है एक आम उपभोक्ता बर, एक आम मनखे बर, आवो सबो बात ल बतावत है। अग्रवाल जी आप मन देखाओ। अगर हमको हमारे भोजन में स्वाद लाना है तो धनिया का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करना ही पड़ता है। चाहे हमको उसके सूखे मसाले के रूप में धनिया पाउडर के रूप में इस्तेमाल करना पड़े, हमारे खाने के मसालों के रूप में उसका इस्तेमाल करना पड़े, या जो धनिया की पत्ती होती है उसको हमको अपनी सब्जियों में डालना हो, उसको सजाना हो तो धनिया की आवश्यकता होती है। और कुछ नहीं तो धनिया की चटनी बना के भी हम अपने भोजन में टेस्ट या स्वाद की बढ़ोतरी करते हैं
और हम छत्तीसगढ़ के लोगों को अगर कुछ भी नहीं हो तो चावल के साथ अगर चटनी भी दे दी जाए तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो ये सारा जो कमाल है वो धनिया है। तो धनिया से ही हमारे भोजन में स्वाद आता है, लेकिन स्वाद के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। धनिया जो होता है उससे पित्त दोष, वायु दोष या जो पेट से संबंधी रोग है उनका बहुत अच्छा इससे उपचार हो जाता है। तो धनिया हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक तो है ही, साथ में स्वाद के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसी के लिए हम उसको साल भर उपयोग करते हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की जलवायु की बात है तो छत्तीसगढ़ की जलवायु बहुत अच्छी है धनिया के उत्पादन के लिए, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। धनिया को अगर हम देखें तो देश के सभी भागों में लगाया जाता है। जहाँ भी तापमान अगर इस 10 से 35 डिग्री के बीच में रहता है तो वहाँ पे इसकी खेती की जा सकती है। धनिया को कई जगह हमारे यहाँ साल भर लगाया जाता है, खरीफ में भी लगाया जाता है, रबी के मौसम में भी लगाया जाता है और गर्मी के मौसम में भी लगाया जाता है। रबी के मौसम में जो है उस समय इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसके बीज बनने के लिए या इसके वृद्धि के लिए जो 10 से 35 डिग्री के बीच का जो तापमान चाहिए रहता है वो इस समय रहता है, तो इसी के लिए इस समय सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन इसकी वजह से होता ये है कि उस समय थोड़ा रेट कम हो जाता है। तो किसान भाई अगर थोड़ा गर्मी में भी और या बरसात में भी लगाएंगे उस समय इसका रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनको ज़्यादा लाभदायक होगा। धनिया एक महत्वपूर्ण फसल है जिसकी खेती भारत में बड़े पैमाने पर की जाती है। धनिया के बीज और पत्तियों दोनों का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। धनिया एक रबी फसल है जो ठंडी जलवायु में अच्छी तरह से उगती है। इसकी खेती के लिए उपयुक्त तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। धनिया एक ऐसी फसल है जिसे किसी भी सब्जी के साथ रोपा जा सकता है, जिसे हम इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। आमतौर पर 1 एकड़ जमीन में 12 से 13 किलोग्राम बीज की मात्रा से धनिया की खेती की जा सकती है। मिट्टी को कल्टीवेटर से 2 से 3 बार हल्की गहरी जुताई करने के बाद जमीन को भुरभुरा बना लिया जाता है, जिसके बाद खेत में 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या कंपोस्ट को पूरी खेत में अच्छी तरह से बिखेर दिया जाता है। किसान भाइयों को सलाह है कि खेत को इस तरह से जोता जाए कि यह समतल रहे, जिसके बाद ही बुवाई की शुरुआत होनी चाहिए। धनिया की खेती में जुताई के बाद मिट्टी में जैविक और रासायनिक खादों में से किसी भी एक खाद का उपयोग करना उचित होता है। धनिया के लिए सबसे अच्छी जो ज़मीन होती है वो जिसमें जीवांश की मात्रा अच्छी हो और जिसमें जल निकास अच्छा हो। तो ऐसी जैसे हमारे यहाँ डोरसा ज़मीन होती है वो बहुत अच्छी है धनिया के उत्पादन के लिए। वैसे तो हम बाकी सभी में भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो अगर हम ज़मीन की बात करें भूमि की, तो डोरसा प्रकार की ज़मीन होती है जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था होती है। भूमि की तैयारी के लिए ऐसा है कि आप क्या बोलते जुताई करते वक्त ही समय पहली जुताई कर दीजिए, उसके बाद क्या बोलते हैं आप गोबर की खाद को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिर जुताई कर दीजिए। इसको हमको भुरभुरा बनाना है तो पाटा चलाना है, जुताई के बाद हैरो चलाना है, पाटा चलाना है, या फिर आजकल रोटावेटर चला के भी हम ज़मीन को भुरभुरी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से ज़मीन की तैयारी की जा सकती है। तो भूमि की तैयारी में आपको सबसे पहले तो ये चाहिए कि आपके खेत में ज़मीन कैसी है, मिट्टी कैसी है, उसके कितना पोषक तत्व उपलब्ध है, उसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर मिट्टी की जांच कराइए। मिट्टी की जांच कराने से फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी ज़मीन का टेस्ट रिपोर्ट पता रहेगा, तो उसके अनुसार से आप खाद देने की स्थिति में होंगे कि अगर आपकी मिट्टी में कमी है तो आपको खाद ज़्यादा देना पड़ेगा, पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसी के लिए ज़रूरी है कि हम मिट्टी कैसी है, उसमें कितनी क्षमता है, कितनी उपजाऊ क्षमता है, उसके बारे में जानकारी लें। तो इसी के लिए हमको मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। धनिया के बीजों की कई प्रकार की किस्में होती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख किस्में हैं पूसा सदावर, पूसा हरा धनिया, PRR1, RCR 41, काशी धनिया 1 इत्यादि। किसान जलवायु, मिट्टी और अपनी पसंद के अनुसार बीजों का चयन कर सकते हैं, लेकिन उसकी खेती में कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना होता है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित किस्मों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ धनिया 1, छत्तीसगढ़ धनिया चंद्रहासनी 2, ये जो मेरे पीछे आपको धनिया लगा हुआ दिखाई दे रहा है ये चंद्रहासनी किस्म की है। और इसके अलावा गुजरात 1, गुजरात 2, स्वाति, साधना,
ये सारी वैरायटी को हम लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मौसम के अनुरूप ये अच्छी है वैरायटी और इनका अच्छा उत्पादन भी होता है। अगर आपको चंद्रहासनी या कुछ चाहिए तो आपको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त हो सकता है, और जो रायगढ़ साइड के किसान हैं तो वहाँ पे कृषि महाविद्यालय जो है रायगढ़ में, वहाँ से भी धनिया की खेती होती है, तो वहाँ से भी आपको बीज उपलब्ध हो सकते हैं। धनिया की बुवाई के 2 तरीके हैं, छिड़काव विधि और लाइन विधि। छिड़काव विधि में बीजों को मिट्टी में छिड़क दिया जाता है, वहीं लाइन बुवाई में बीजों को निश्चित दूरी पर लाइन में बोया जाता है। धनिया की खेती अधिकतम लाइन या बेड बनाकर करने से अच्छी फसल प्राप्त होती है। धनिया की उत्तम फसल के लिए 1 एकड़ खेत में 5 से 6 किलोग्राम प्रति दर से हाइब्रिड बीज आमतौर पर इस्तेमाल होता है। फसल की सही बीज बोयन, कटाई और भंडारण की योजना से किसान भाई साल में 2 से 3 बार धनिया की फसल को बेचकर लाभ पा सकते हैं। जनवरी से मार्च के बीच 25 से 30 दिनों का अंतराल लेते हुए कम से कम 4 महीने तक किसान अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। धनिया की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बुवाई के बाद खेत में नियमित रूप से पानी देना चाहिए। वैसे तो धनिया की फसल वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में की गई फसल सर्वोत्तम प्राप्त होती है। इसमें बुआई का तरीका सबसे पहले तो ये है कि जो आपके पास बीज है उस बीज को आप रगड़ के या मसल के 2 भागों में तोड़ दीजिए। 2 भागों में तोड़ देने से ये होता है कि तो बीज की मात्रा भी आपको कम लगेगी और दूसरा उसका अंकुरण का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। दूसरा, बीज बोने से पहले अगर आपको कल सुबह बुआई करना है तो आज शाम को इस बीज को पानी में भिगो के, साफ पानी में भिगो के रख दीजिए। 10-12 घंटे भीगने के बाद जब आप इसकी बुआई करेंगे तो उससे फ़ायदा ये है कि बुआई होने के करीब 10 दिन के बाद इसका अंकुरण आ जाएगा। और अगर हम सूखे में ही बीज की बुआई कर देते हैं तो वो करीब 20-21 दिन लग जाता है। तो इस प्रकार से हमारी समय की बचत होती है। बुआई में जो बीज की मात्रा लगती है वो 5-6 किलो प्रति एकड़ की दर से लगती है। अगर आप दूसरे सीज़न में जैसे गर्मी या बरसात में करें तो इसकी मात्रा को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में जो रबी का हमारा सीज़न होता है उसमें 6 किलो के आसपास प्रति एकड़ बीज की मात्रा लगती है सिंचित अवस्था में। बीज की बुआई करते वक्त हमको ध्यान रखना है कि कतार से कतार की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखें और जो पौधे से पौधे की दूरी है उसको हम 10 सेंटीमीटर रखें। धनिया में देखने में आया है कि अगर उसका बुआई बहुत ज़्यादा गहराई में कर दें तो उसका अंकुरण प्रतिशत जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो अंकुरण प्रतिशत अच्छा रखने के लिए हमको 2.5 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसकी बुआई अंदर नहीं करनी है। तो इस बात का ख्याल रखें। और छिड़काव विधि की जगह ज़्यादा अच्छा है कि आप पंक्तियों में इसकी बुआई करें, तो इससे आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप क्या बोलते खरीफ़ के मौसम में अगर इसकी बुआई करना चाह रहे हैं तो खरीफ़ के मौसम में आप इसको जून-जुलाई में लगा सकते हैं। और अगर रबी के सीज़न में आप करना चाह रहे हैं तो 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और गर्मी के सीज़न में करना चाह रहे हैं जायद में तो आप इसको फरवरी से मार्च के बीच में इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई में विशेष रूप से हमको ध्यान ये रखना पड़ता है कि हमारा धनिया लगाने का उद्देश्य क्या है। अगर हम पत्ती के लिए लगा रहे हैं कि हम बीज के लिए लगा रहे हैं तो उसके अनुसार भी हमारा थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं बुआई के समय में। किसान भाइयों, चर्चा भी जारी रही, लेकिन ओकर पहली देखा एक ठो नौ संदेश में लेता हूँ ब्रेक। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान भाइयों, बोए के तरीका और कतेक अकन किस्म बताई से धनिया के ओला आप मतलब लगाना है, लगाए के विधि बताई से। और यूँ में एक ठान आप मतलब बात जोड़ना चाहता हूँ, बीजोपचार करके लगाना है। कोई भी फसल यदि आप लगाओ, कोनो भी विधि से खेती करो, चाहे रासायनिक विधि से करो चाहे जैविक विधि से करो, आप मन यदि बीजोपचार करके खेती करी हो तो बहुत सारा जो समस्या अवैया रही ओकर से बाँचे जा सकत है। किसान भाइयों, ये तो रही बोआई के तरीका। अब जिसे शुरू में कहा श्री अग्रवाल जी है कि ऐसे ज़मीन के चयन करो जिसमें जल निकास ज़्यादा नहीं रहे, मतलब जल निकास हो जाना चाहिए, पानी नहीं भरना चाहिए। वही प्रकार के ज़मीन आपन चयन करो। तो वैसे ज़मीन में भी यदि हम खेती करत हन तो धनिया में पानी पलोना है यानी जल प्रबंधन करना है तो कैसे कैसे करबो, कब कब पानी देबो, आओ जानकारी लेथन अग्रवाल जी से। बरसात के समय पर उत्तम जल निकासी खेतों में ही धनिया की बुआई करना चाहिए, अन्यथा अधिक वर्षा के कारण खेतों में पानी भर जाता है तो धनिया की फसल जल्दी खराब हो जाती है। गर्मी के मौसम में धनिया की बोवन के ऊपर 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई करना अनिवार्य होता है। ठंड में कम दिनों यानी कि 6 से 7 दिन में सिंचाई करने से भी अच्छी फसल मिल जाती है। जल प्रबंधन में अगर खासकर गर्मी के मौसम में अगर आप लगा रहे हो तो उस समय आपको पानी की आवश्यकता ज़्यादा लगेगी। आपको हो सकता है कि हर 4-5 दिन में आपको पानी देना पड़ेगा, हल्की सिंचाई करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप ये रबी के सीज़न में दे रहे हैं तो उस समय आपको 7 से 8 दिन के अंतराल से आपको पानी देना है। अगर आप बरसात में लगा रहे हैं तो बरसात में आप क्यारियों में लगाइए, बेड में लगाइए, ताकि वहाँ पे जल निकास हो, पानी वहाँ पे रुके नहीं। अगर पानी रुकेगा तो धनिया की जो वृद्धि है वो मार खाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जब भी आप, चूँकि धनिया जो होता है उसमें बीच बीच में कटिंग हम करते रहते हैं और मार्केट में ले जाके बेचते हैं, तो जब भी ऐसी स्थिति हो कि हम कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करने के बाद थोड़ा सा केंचुए की खाद डाल दे दीजिए और साथ में आप पानी दे दीजिए, तो फिर उसकी बढ़वार वापस आ जाएगी। धनिया की खेती के लिए खाद की अत्यधिक आवश्यकता होती है। धनिया की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 10 से 12 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट देना चाहिए। धनिया की खेती के दौरान खरपतवारों को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए निराई गुड़ाई या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। बुवाई के 15 से 20 दिनों के बाद यूरिया और माइक्रोन्यूट्रिया जैसे खाद का छिड़काव करना उत्तम माना जाता है। इससे धनिया की फसल में पीलेपन आने की गुंजाइश कम हो जाती है, साथ ही अच्छी मात्रा में फसल प्राप्त होती है। खाद जो देते हैं उसको सीधा ही हम क्या बोलते हैं, जुताई के समय ही मिक्स कर देते हैं। तो प्रति एकड़ 5 से 6 गाड़ी हम ट्रैक्टर ट्रॉली जो होता है 1 एकड़ के पीछे गोबर की खाद, अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद 5 से 6 ट्राली हम 1 एकड़ में दे देते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसमें हर 15 दिन के आसपास इसमें करीब 20% का जो गौमूत्र होता है, देसी गाय का गौमूत्र होता है, उसका स्प्रे करते हैं। किसान भाई चाहें तो उनके पास स्प्रेयर होता है नैपसैक जो कि 16 लीटर का होता है, तो उसमें 3 से 4 लीटर गौमूत्र डाल दें और उसमें पानी मिक्स करके इसको हर 12-15 दिन के अंतराल से करते रहेंगे, तो इससे आपकी उपज, जैसे आपको ये फसल दिखाई दे रही है, उतनी ही शानदार आपको ऐसी फसल मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको जैविक विधि में परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब भी आप पत्ती बेचने के लिए जाएंगे, कटाई करेंगे, तब आप उस समय थोड़ा सा केंचुआ खाद दे दीजिएगा और पानी चला दीजिए ताकि उसकी वृद्धि
होती रहे और आपको बीज के अलावा जो पत्तियों से इनकम होनी है, फ़ायदा होना है, वो आपको बराबर मिलता रहे। संगवारी हो अब मनोरंजन के बेरा हो गए है। देखथन बढ़िया रकम ले छत्तीसगढ़ी लोक संगीत। मोरे पाँचो यौ पांडव गा मोरे प्राथे गा पूरे पाँचों पांडव 1 वर्ष के ज्ञातवास बिताएगा विराटपुर में पहुंच गए। जाकर के नौकर लग गए। मोरे अपना अपन अपन ड्यूटी काम में लगे हवे। तब माता सालंद्री मोरा देखेगा तब साजल कहा थवेगा द्रौपदी ने देख करके सालेंद्र ग्रुप में मोहित हो गए। ये दिन रानी सुदेशा नहगा हमारे किस्सा के महला चखा देख करके मोहित हो गए। ये दासी न मैं कब पावा, ये कब मिला तो मैं पटरानी बना करके सोचे लगी। रानी सुदेश ने एक दिन भोजन लेकर के शैलेंद्री ने किच्चक के महल में भेज दी। किच्चक शराब पी करके सो रहा है नशा में। द्रौपदी डर के मारे भोजन रख दी थाली में और लकर धकर लहुटत रहा है। चौखट में अपट गए। रजहाक लवकर पैरी बाजे लगी, किच्चा कुचड़ गए। देख के शैलेंद्री भागत रहते दौड़ करके। किच्चा खा माता का शैलेंद्री लो वो हाथ धारना लागे। कहाँ जावे शैलेंद्री, कहाँ जावे? तोला पटरानी का बना होता है। छोड़ वाला छोड़ कर इनके समय गाँव मोरा हमारे है। अभी तक बोला छोड़ दे, अभी दिन के कमाए लोग बात देखी तो हाथी मोरा तोला। आधी रात के मैं तोर मिले बरवसिया हूँ, किच्चक बहाना मारे। द्रौपदी के बात मान के किच्चक छोड़ दे भाई, पक्का आवे पति। आजे शैलेंद्री हमारा चले जावे। भोजन खा के विश्राम करते। तबे भीमे के पास जावना लागे। मोरे जाके द्रौपदी तो किसान भाइयों, ये तो रही समर आज के जानकारी। जैविक विधि से धनिया उत्पादन कैसे करे जाए, ये संबंध में डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल जी बढ़िया फोरिया के किस्म किस्म के बात ल बताई से। निश्चित रूप से आशा है अमल्ला कि आज के कार्यक्रम से आप मन ज़रूर फायदा उठाऊँ। और जाए के बेरा हो गए किसान भाई हो, अवैया दरी एक नवा विषय के संग आप मन संग गोट बात करे बर मैं फिर आहूँ। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।